हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी ग्रामर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक संधि और समास में अंतर क्या है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो संधि है और ये समास है उसके बीच में क्या अंतर है, इसी चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है जो कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ते हैं। कई बार उनके एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कि प्री बोर्ड में क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो संधि और समास में जो अंतर है वो निम्नलिखित है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने 4 संधि और समास के अंतर को डिस्क्राइब करने का या फिर समझाने का इस PDF फाइल में रखा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले लिखा गया है संधि में 2 वर्णों का मेल होता है किंतु समास में 2 शब्दों का मेल होता है। आप लोग इसी चीज को बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे वर्ण है और यहाँ पे शब्द है। वर्ण कोई भी हो सकता है, जैसे म, क, ठीक है, कोई भी वर्ण हो सकता है, पर कई वर्णों के मिलने से एक शब्द बनता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नंबर में देखते हैं। नंबर ख में है संधि में वर्णों के योग से एक नया वर्ण उत्पन्न होता है। मतलब संधि में जब 2 वर्ण एक साथ योग होता है, मतलब एक साथ जब ये 2 वर्णों का प्लस होता है। ठीक है, 2 वर्ण जब प्लस होते हैं, जैसे मैं कहता हूं ई और ई, छोटी ई और छोटी ई जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे? बड़ी ई। ठीक है, ऐसे ही करके जब 2 वर्णों का योग होता है तो उसे हम लोग उसमें एक नया वर्ण उत्पन्न होता है। किंतु समास में क्या होता है? समास में में 2 पदों के प्रत्यय तथा विभक्ति चिन्ह समाप्त हो जाता है। मतलब समास में जो प्रत्यय होता है, ठीक है, समास में जो प्रत्यय है, जैसे प्रत्यय हम लोगों को पता है कि किसी भी शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के अंत में लगता है। जहाँ पे प्रत्यय होता है वहाँ पे अंत में दिखाई देता है। जैसे मैं कहता हूँ आवश्यकता, तो आवश्यकता में ता जो है वो प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे ता जो है वो प्रत्यय है। तो कहा गया है कि समास में पदों के प्रत्यय तथा विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है। मैंने हमारे पहले वाली वीडियो में जब समास की हम लोगों ने बात की थी उसमें मैंने समझाया था कि विभक्ति कहाँ से और कैसे ली जाती है। ठीक है, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, ये सारे समास के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि विभक्ति जो है वो ज़्यादातर तत्पुरुष समास में मिलता है। तो विभक्ति जो होती है वो समास में लुप्त हो जाती है। लुप्त होने का यहाँ पे मतलब है समाप्त, मतलब तथा विभक्ति चिन्ह समाप्त हो जाता है, मतलब ये गायब हो जाता है। विभक्ति चिन्ह अब समास के बीच में नहीं रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर में कहा गया है कि संधि तोड़ने को संधि विच्छेद कहा जाता है। मतलब किसी भी शब्द को जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, संधि करेंगे, तो संधि में क्या है? संधि तोड़ने को संधि विच्छेद कहा जाता है। मतलब कोई भी शब्द दिया गया है, जैसे मैं कहता हूँ दिया गया है अंबर। ठीक है, अंबर कहा गया है। अब अंबर जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करना है। अगर मैं कहता हूँ मेघालय, ठीक है, मेघालय, या फिर मैं एक नया शब्द ले लेता हूँ जैसे हिमालय। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं इनको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये संधि विच्छेद कहलाएंगे, क्योंकि हम लोग लिखेंगे हिम जुग आलय। ठीक है ना, ऐसे करके जब हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा? ये विच्छेद हो गया। मतलब विच्छेद होना मतलब अलग हो जाना। ठीक है, तो जो
संधि है वो तोड़ने को संधि विच्छेद कहा जाता है। किंतु समास क्या है? किंतु समास में समस्त पदों को अलग करने की क्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। मतलब अब यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि ये समस्त पद क्या है। ठीक है, समस्त पद वही पद है जिसको आपके एग्जाम में दे दिया जाता है। जैसे पूछ लिया, जैसे दे दिया गया माता पिता। ठीक है, जैसे दे दिया गया माता पिता, माता पिता मान लो एक शब्द दे दिया गया माता पिता। अब माता और पिता ये दो शब्द है और इसे कहा गया है कि आप समास करिए, इसका समास का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो ये जो है, ये पूरा शब्द जो है इसे हम लोग बोलेंगे समस्त पद। और समस्त पद के अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब इसे मैं लिखूंगा माता और पिता तो ये विग्रह हो गया, तो जब विग्रह हो गया तो वो समास हो गया। तो संधि विच्छेद, तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। और समस्त पद को जब हम लोग प्लस देकर अलग करते हैं या फिर और लगाकर अलग करते हैं तो होता है समास विग्रह। या फिर समास विग्रह कई तरह से होता है। ठीक है, एक ही तरह नहीं है, अलग अलग तरीके से समास विग्रह होता रहता है समय के अनुसार। अब है नंबर घ, संधि विच्छेद की विधियां जो है अलग नहीं होती हैं। मतलब संधि विच्छेद जो करना है उसकी जो फॉर्मूले हैं, विधियां मतलब फॉर्मूला, जो उसका सूत्र जैसा है वो अलग अलग नहीं है। वो जो जब भी करेंगे वही करेंगे, वो अलग नहीं होती हैं, वो एक ही है। किंतु समास विग्रह भिन्न प्रकार से करने पर समस्त, थोड़ा रुकिए, समस्त पद के विभिन्न अर्थ निकलते हैं। मतलब कहा गया है कि संधि विच्छेद की विधियां जो है वो अलग नहीं होती हैं। मतलब संधि विच्छेद जब हमको करेंगे तो उसकी विधियां अलग नहीं होती हैं। किंतु समास विग्रह भिन्न प्रकार से करने पर समस्त पद के भिन्न अर्थ निकलते हैं। मतलब इसका अर्थ यही है कि जब हम लोग समास का विग्रह करेंगे, तो उसका अलग अलग तरीके से होता है। और जब अलग अलग तरीके से होता है तो उसका अर्थ भी अलग अलग निकलता है। लेकिन जब संधि करेंगे तो संधि में कोई विधि अलग नहीं है, उसका मतलब भी कोई अलग नहीं निकलता है। समास में विधि भी बहुत सारा है और उसके अर्थ भी अलग अलग निकलते हैं। तो यही था हमारा ये 4 टॉपिक, 4 अंतर संधि और समास में। आप लोगों के एग्जाम में इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। या तो 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर 3 मार्क्स के। ठीक है, 5 मार्क्स तक का भी नहीं पूछा जाता है। सो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के बहुत ही इंफॉर्मेटिव और कमाल की वीडियो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। बने रहिए हिंदी परीक्षा SK एजुकेटर चैनल के साथ।